सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं समय समय पर बहुत ही अच्छी खबरें स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं और इसी प्रकार से बने रहिए और भी नई नई खबरें खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा और नई खबरें नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आगे खबर में देख लेते हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 महीने का डीए और डीआर एरियर कब मिलेगा, जाने ताज़ा अपडेट। तो ये नई 2025 की अपडेट है। डीए और डीआर एरियर के उपलब्ध के ऊपर है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही 18 महीने के डीएनए अलाउंस डीए और डीआर या डीएनए रिलीफ के एरियर की मांग पर सरकार विचार कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। अब इस अवधि के एरियर को लेकर नई अपडेट सामने आई है। आगे ये है, इस प्रकार से बने रहिए, अंत तक जरूर देखें। और भी आगे बहुत अच्छी खबर है कि यह मुद्दा लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा है। डीए और डीआर एरियर की राशि लगभग 2 लाख रुपए प्रति कर्मचारी आंकी जा रही है। इस बड़ी खबर को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका भुगतान करें। आइए जानते हैं इस मामले में क्या है ताज़ा स्थिति और कब तक मिल सकता है यह एरियर। तो डीए और डीआर एरियर क्या है और क्यों रुका था। तो डीए और डीआर एरियर वह राशि है जो कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक नहीं दी गई थी। इसका विवरण इस प्रकार है, यानी सभी ये जानना चाहते हैं कि डीए और डीआर एरियर क्या है और क्यों रुका था। तो इसमें बताया गया यह है कि डी और डी आर जो कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर है उसके बारे में बात कही गई है। और ये जो कोविड-19 2020 और 2021 में जो रोका गया था 18 महीने का, उसके ऊपर चर्चा की गई है। आगे इसमें ये कहा है कि विवरण और जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें विवरण किया गया है। तो एरियर अवधि है जून 2020 से जनवरी 2020 से जून 2021, यानी 18 महीने। प्रभावित कर्मचारी, अब कौन कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। तो लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। अनुमानित राशि प्रति कर्मचारी लगभग 2 लाख रुपए। कुल अनुमानित राशि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। रोक का कारण कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट। वर्तमान डीए 53% जुलाई 2024 से। महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। अब स्थिति सुधरने के बाद कर्मचारी इस एरियर की मांग कर रहे हैं। डीए और डीआर एरियर पर सरकार का रुख। सरकार ने अभी तक डीए और डीआर एरियर देने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एरियर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महामारी के दौरान यह फैसला आर्थिक संकट से निपटने के लिए लिया गया था। डीए और डीआर रोकने से सरकार ने लगभग 34,000 करोड़ रुपए बचाए। हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। डीए और डीआर पर ताज़ा अपडेट। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार डीए और डीआर एरियर देने पर विचार कर रही है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार डीए और डीआर पर ताज़ा अपडेट। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार डीए और डीआर एरियर देने पर विचार कर रही है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार दिसंबर 2024 तक एरियर देने की योजना बना रही है। यह नए साल का तोहफा हो सकता है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। डीए और डीआर एरियर पर कर्मचारी संगठन की मांग। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार डीए और डीआर एरियर की मांग कर रहे हैं। उनके तर्क हैं, महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। एरियर कर्मचारियों का वैध अधिकार है। सरकार की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो गई है।
कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मांग को उठाया है। डीए और डीआर एरियर का आर्थिक प्रभाव। अगर सरकार डीए और डीआर एरियर देने का फैसला करती है तो इसका बड़ा आर्थिक प्रभाव होगा। कुल लागत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होगी। इससे सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। डीए और डीआर एरिया पर विशेषज्ञों की राय। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है एरियर देने से सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकार को इस पर संतुलित फैसला लेना होगा। कर्मचारी किस्तों में भुगतान एक विकल्प हो सकता है। डीए और डीआर एरियर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। डीए और डीआर एरियर किसे मिलेगा? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को। एरियर की कुल राशि कितनी होगी? तो लगभग 2 लाख रुपए प्रति कर्मचारी। क्या सरकार ने एरियर देने की घोषणा की? अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एरियर कब तक मिल सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2024 तक। क्या एरियर एक बार मिलेगा? यह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। डी और डी आर एरियर आगे की राह। डी और डी आर एरियर को लेकर अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। कुछ संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। सरकार पूरा एरियर एक साथ दे सकती है, किस्तों में भुगतान किया जा सकता है, आंशिक एरियर दिया जा सकता है, एरियर न देने का फैसला हो सकता है। कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा। डीए और डीआर एरियर कर्मचारियों के लिए सुझाव। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें, अपने विभाग से संपर्क में रहें, कर्मचारी संगठनों के अपडेट देखते रहें, वित्तीय योजना बनाते समय एरियर पर निर्भर न रहें। निष्कर्ष, डीए और डीआर एरियर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारी को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना चाहिए। यह एक जटिल आर्थिक मुद्दा है जिस पर सरकार को सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। तो इस प्रकार से खबर थी। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी खबर देखी, निष्कर्ष में भी देखा पूरा, और इसी प्रकार से किस प्रकार से किसको मिलेगा, किन कर्मचारियों को डीए और डीआर का एरियर मिलेगा। तो सभी ये जान लें कि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर मिलेगा, और लगभग प्रति 2 लाख प्रति कर्मचारी के हिसाब से बताया गया है। इसमें 18 महीने का जो डीए एरियर है उस पर बात कही गई है, पूरी विस्तार चर्चा की गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार से आपको खबर की पूरी विस्तृत चर्चा, पूरी विस्तृत रूप के बारे में बात की गई। इसमें बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।